करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा यूनिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज इनकरेक्ट टू कॉल कार्बोहाइड्रेट्स एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट से पूछा जाता है। कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स जनरली इसका मतलब ये है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, लेकिन ये इनकरेक्ट क्यों है। तो आए चलते हैं इसके जो रीज़न है कि इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों कहा जाता है और ये इनकरेक्ट फिर क्यों हुआ। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से ये चीज़ें देख सके। तो टर्म हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ये क्या है, हिस्टोरिकल नेम है और जिसके उनकी इसका जो एम्पेरिकल फॉर्म होता था मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स का, तो वो CnH2O होल एन था। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास C6H12O6 है, तो ये असल में क्या हुआ, C6H2O होल 6। क्लियर। जनरली यहाँ पर N6 हो गया, तो यहाँ पर जो है H2O होल 6 भी यहाँ पर जो N है वो भी 6 हो गया, तो कम्प्लीटली क्या बन गया, C6H12O6। अर्ली साइंटिस्ट को ये समझ रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये इस कार्बन कंबाइन विद वाटर, वाटर के साथ ये रिएक्शन करता है और क्या बनती है, कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये वाला जो कंसेप्ट है वो हमारे पास जो है वक्त के साथ साथ ये जो है इनकरेक्ट कंसिडर हुआ। द रीज़न इज दैट एक वो ये अभी सिंपल रीज़न है, जो मेन रीज़न है वो मैं आपको यहाँ से बता दूंगा। जो हमारे पास मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये वाला जो रीज़न है दिस इज़ द मेन रीज़न और ये हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन चले फर्स्ट ये वाला जो है ये डिस्कस करते हैं कि सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका फार्मूला CnH2O होल एन नहीं आ रहा। इसलिए ये वाला जो हमारा कंसेप्ट था कि जिसका फार्मूला भी CnH2O होल एन था वो कार्बोहाइड्रेट बनेगा। एक तो ये है कि सारे कंपाउंड्स जो है सारे कार्बोहाइड्रेट्स का ये फार्मूला नहीं है। दूसरी बात ये है वो उसका एग्जाम्पल जो है हमारे पास ये वाला है, रामनोज। ठीक है। और इसका फार्मूला जो है ये रामनोज है और इसका फार्मूला जो है C6H12O5 है। यहाँ पर इसका मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है। यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन है, यहाँ पर सिक्स और कार्बन सिक्स है और हाइड्रोजन भी यहाँ पर हमारे पास 12 है। ठीक है। वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन टाइम की वजह से वो हाइड्रोजन की जगह मैं डायरेक्ट ऑक्सीजन कैलकुलेट करता हूँ। 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे C6H12O5 हो गया। ठीक है। और जो कि हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला है, रोमिनोज का, ये CnH2O होल इनको फॉलो नहीं करता है लेकिन स्टिल ये क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई कार्बोहाइड्रेट मुझे बता दीजिएगा कि वो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन वो इस फार्मूले में फिट नहीं है, तो इसका आंसर ये वाला है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका क्लियर हो गया। दूसरी बात जो असल एविडेंस है वो ये है कि जो कार्बन जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन से हाइड्रेट्स ने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बना देता है, बल्कि असल में क्या होती है कि जब स्टीम जो है वो रेड हॉट कार्बन के ऊपर गुजर जाती है तो वो वाटर गैस प्रोड्यूस करता है, नॉट के कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर स्टीम जो कार्बन है इस पर ऊपर जो स्टीम है, यानी बहुत ज़्यादा जब वाटर बॉयल किया जाता है वेपर से ऊपर, फिर इसको स्टीम कहा जाते हैं। और वो स्टीम जब वाटर के ऊपर गुजर जाती है रेड हॉट कार्बन के ऊपर, तो वो हमारे पास दो चीज़ें देती है, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है हाइड्रोजन, और इसको हम वाटर गैस भी बोलते हैं और टाउन गैस भी बोलते हैं। तो ये होना तो ये चाहिए था कि हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता, लेकिन यहाँ पर हमें हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 मिल जाती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं कहते। ठीक है। और ये डिफिनीशन जो है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाला कंसेप्ट वो इनकरेक्ट हो गया। तीसरी बात मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कुछ कंपाउंड्स जो है इसका फार्मूला CnH2O होल एन वो फॉलो करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एसिटिक एसिड, तो C2H4O2 ये हमारे पास C2H2O होल 2 वाला फार्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल है। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर कोई एल्डिहाइड और कोई कीटोन और कोई पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड नहीं है, लिहाजा ये एक एसिटिक एसिड है। दिस इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट although it follows this formula but this is not a carbohydrate, इसलिए हमारे पास जो डेफिनेशन था वो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि व्हाई डू वी स्टिल यूज द टर्म हाइड्रेट्स।
क्योंकि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन पर हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनली ओरिजिनल जो ओरिजिनेटेड है, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला भी ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए इस्तेमाल हुई है। इसके ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स का एम्पेरिकल फार्मूला भी यहीं पर है। तो जिस तरह हमारे पास एटम एटॉमोस के इंडिविजिबल का मतलब था, तो वो हमारे पास अब भी एटम हम इस्तेमाल करते हैं, और हालांकि वो ठीक नहीं है। तो इस हिसाब से ये जो कार्बोहाइड्रेट्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन पुकारते हैं, लेकिन असल में क्या है, ये गलत है। लेकिन हम इसको अब इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में ये चीज़ें अब पब्लिश्ड है। तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि क्या करें, हम इसको रिमूव कर ले। तो कॉमनली जो मेन डिफिनेशन रहता है, जिस तरह मैंने पहले पिछली वीडियो में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोहाइड्रेट को क्यों कहा जाता है, तो उसका कंप्लीट डिफिनेशन मैंने वहाँ पे दी है। तो सिंपल डिफिनेशन पर यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स वो चीज़ें हैं जो कि पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सीटोन्स है, ये कंपाउंड्स है जो कि किस चीज़ को देता है, किस चीज़ हिसाब से, हाइड्रोलिसिस के हिसाब पर। यानी तो ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस पर ये चीज़ें देती है, इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। सिंपल सी बात यह है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इसलिए कार्बोहाइड्रेट को नहीं कहते, क्योंकि ये कार्बन जो है वो वाटर के साथ हाइड्रेट्स नहीं बना देता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है ना। तो मिलते रहे और देखते रहे अच्छे अच्छे पॉइंट्स। अल्लाह हाफिज़।